नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल जैन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 5। किसका? मैथ्स का। चैप्टर 5 हमारा मैथ्स का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हम समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इससे पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। आप अपने अराउंड कई सारी चीजें देखते हैं जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं। क्या होते हैं वो पैटर्न्स? समझिए, आपके पापा की सैलरी है, जब उन्होंने जॉब ज्वाइन करी थी तो 10,000 रुपीज की उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। स्टार्टिंग वाले ईयर में उनको 10,000 रुपीज मिले थे और उनके बॉस ने उनसे कहा था कि हर साल 1,000 रुपीज इंक्रीमेंट दिया जाएगा उनको। तो पहले साल में आपके पापा की कमाई थी 10,000 रुपीज, उसके अगले साल में कितनी होगी? 1,000 रुपए इंक्रीमेंट हो गया तो वो हो गई आपकी 11,000। सेकेंड ईयर में कितनी होगी? 12,000। तीसरे साल में 13,000। इस तरीके से आपको देखो यहां पर क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि हर साल 1,000 आपके पापा की सैलरी बढ़ रही है, बढ़ रही है। चलो, इसके अलावा मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। ये ग्राफ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी यूनिट थी 1 यूनिट, मतलब साइड की यूनिट थी 1। अब इसके बाद मैंने एक और स्क्वायर बनाया जिसकी साइड की यूनिट थी 1 और 2, 1 और 1 2। इसी तरीके से एक और स्क्वायर बना जिसकी साइड थी कितनी? 3, 1 और 1 और 1, तो 1 + 1 + 1 3। अब मुझे निकालने हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। देखो यहां पर स्क्वायर आपको आराम से नजर आ रहा है, 1 है। यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा? देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या इसके अंदर 9 है? जी हाँ, इसके अंदर 9 स्क्वायर्स हैं और इसके आगे सॉन बढ़ते चले जाएंगे। 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इस तरीके से भी यहां पर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली क्या होती है, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब आपकी लाइन बढ़ती जाती है तो वो प्रीवियस पैटर्न्स को शो करता हुआ चलता है, यानी उनके बीच में कोई एक रिलेशन होता है। यहीं से उठकर आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट है, एक नंबर्स की लिस्ट, जिसमें क्या होता है हर एक प्रीसीडिंग टर्म में या प्रीसीडिंग डिजिट में, प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? फिक्स्ड नंबर को ऐड किया जाता है। उसके बाद एक नंबर बनकर आता है और इस तरीके से ये लिस्ट ऑफ नंबर्स चलती जाती है। इसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। चलिए इसकी डेफिनेशन को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया कि एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बेसिकली कुछ नहीं है, अपने आसपास आप पैटर्न देखते हो, एपी भी उसी पैटर्न को शो करती है। अब इसके पैटर्न कैसे बनते हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पहली टर्म ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कैसे बनेगी? पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे, ये वो फिक्स नंबर है सपोज। इसके बाद क्या करेंगे? अगली टर्म क्या होगी? देखो a + 2d। हमने इसके अंदर, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a + d, और फिर इसके अंदर एक फिक्स नंबर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जो कि क्या बन गया आपका a + 2d, और सो ऑन। इस तरीके से ये रेलगाड़ी आपकी चलती जाएगी। ठीक है, तो इसी से ये क्या फॉर्म हो रही है? एपी फॉर्म हो रही है। यहां पर ये जो डी है यही है आपका क्या? फिक्स्ड नंबर। और ये फिक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं एपी की लैंग्वेज में? कॉमन डिफरेंस। आप लिख लीजिए, ये जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और ये फर्स्ट टर्म जो है आपकी, ये वो टर्म है जहां से आपकी एपी शुरू होती है। आपको हमेशा फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी होगी, क्योंकि एपी कहां से शुरू करोगे? एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, नंबर में जो टर्म है वो टर्म ऑब्टेन कैसे हो रही है? एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो कहीं ना कहीं से तो हमसे चाहेगा ना कि हमारी जो सीरीज है, हमारा जो पैटर्न है वो शुरू हो, तो वो यहां से शुरू होती है। इसमें हमने देखो ए, इसमें भी हमारा ए आ रहा है, इसमें भी। तो फिक्स नंबर हमारा होना चाहिए कौन सा? ये ए वाला जो फर्स्ट टर्म है, और हमारा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमारे को ये दोनों मिल जाते हैं तो हम इंफिनिटी तक क्या बना सकते हैं? अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। चलो इन दोनों में क्या फर्क है वो समझ लेते हैं। फाइनाइट एपी वो होती है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि जिसकी लास्ट टर्म मेंशन होती है। ठीक है, समझो यहां पर मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूं 1 2 3, बहुत सिंपल एपी है, और सो ऑन, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 100, तो ये एक फाइनाइट एपी है क्योंकि हमें पता है हमें कहां तक जाना है, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट। वहीं पर इनफाइनाइट क्या होगा, समझो ये नेचुरल नंबर्स की मैंने लिखी थी तो नेचुरल नंबर्स फिर से लिख रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने मेंशन नहीं किया कहां तक जाना है, और नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट एपी। तो यही फर्क है, फाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म या nth टर्म मेंशन होती है, इनफाइनाइट एपी जिसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होती है, वो चलती जाती है, उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जनरल टर्म की। जनरल टर्म क्या होगा, किसकी जनरल सीरीज क्या बनती है, देखो जनरल टर्म ऑफ एपी, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको दिखाया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आपकी जितनी भी एपी होंगी वो इस फॉर्म की होंगी, जिसके अंदर एक ए होगा यानी कि फर्स्ट टर्म, और जिसके अंदर डी होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस, और ये इस तरीके से जनरल टर्म चलती जाएगी। इस ए को बोलेंगे a1 यानी कि टर्म 1, इस a प्लस डी को बोलेंगे a2 यानी कि टर्म 2, टर्म 3 यानी कि a3, और इस तरीके से ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी एपी भी क्या होती जाएगी, प्रोग्रेस करती जाएगी। तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा nth टर्म कैसे निकालते हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सम ऑफ nth टर्म्स कैसे निकालते हैं। अभी के लिए हम ध्यान में रखते हैं कि अभी हमें क्या सीखना है कि कौन सी एपी होती है, यानी कि आपको एक पैटर्न दे दिया, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा वो एपी है। तो चलिए उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। उसको चेक करने का तरीका क्या है, अभी मैंने यहां पर आपके सामने टर्म्स लिखी थी a1 a2 a3, ये भी आपकी एक सीरीज, समझो ये एक सीरीज है। अभी मैं इसको एपी नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ एक सीरीज है। इसको एपी बताने का क्या तरीका है, देखो a2 माइनस a1 इक्वल आना चाहिए a3 माइनस a2 इक्वल आना चाहिए a4 माइनस a3 के। अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नोट डाउन कर लो, अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ये जितनी बड़ी चलती जाएगी उतने में आपके सारे कॉमन डिफरेंसेस सेम आने चाहिए। ये देखो a2 माइनस a1 आपको क्या ला कर दे रहा है, ध्यान से देखना, मैंने अभी आप पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये लिखा था। चलो इसके ऊपर ये लगाते हैं, ये आपकी a2 है, तो a2 माइनस a1, तो क्या आ रहा है आपके पास, d आ रहा है। चलिए अब ये क्या है, यहां लिख देता हूं a1 a2 a3 a4। अब a3 यानी कि a प्लस 2d माइनस में a2 a प्लस d, तो ये क्या आ रहा है a प्लस 2d माइनस a माइनस d, तो ये आपको देखो क्या देगा, a से a कट गया, 2d माइनस d देगा। सारे ही सारे टर्म आपको माइनस होकर क्या देंगे, डी देंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं तो वो आपकी एपी है, अदरवाइज एक भी कॉमन डिफरेंस अगर आपका अलग आ रहा है तो वो आपकी एपी नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि हर एक सक्सीडिंग टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म में माइनस करने पर हमारे को क्या मिलना चाहिए, हमारे को कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। इस तरीके से हम डी निकाल भी सकते हैं और इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो हमारी एपी है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और समझते हैं कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ आया या नहीं आया। हमारे सामने एक सीरीज दे रखी है, सबसे पहले हमारे को ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या ये एपी है। अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि हाँ ये एपी है, तो हमारे को इसका ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमारा क्या है, हमारे को इसकी फर्दर 2 टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो चलो एक एक करके काम पूरा करेंगे, अपना भागा दौड़ी नहीं करेंगे। पहला काम है हमें ये प्रूव करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये मेरी हो गई a1, ये मेरा हो गया a2, ये मेरा हो गया a3 और ये मेरा हो गया a4। अगर मेरे को इसको एपी प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 इक्वल है a4 माइनस a3। अगर ये मैं एक प्रूफ कर पा रहा हूं तो हाँ ये एपी होगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। 10 माइनस
4 इक्वल 16 माइनस 10। देखो अभी मैं ये कर रहा हूं, ये तरीका करने का गलत है लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको क्या करना है, a2 माइनस a1 फाइंड करोगे पहले, a3 माइनस a2 फाइंड करोगे पहले, फिर a4 माइनस a3 और चेक करोगे कि वो तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए मैं आपको उसी तरीके से कर देता हूं, कहीं आप पेपर में ऐसे कर दो और गलत हो जाए। क्या करोगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो। तो a2 कितना है, 10 माइनस 4 यानी कि 6। a3 माइनस a2 निकालिए, 16 माइनस 10 यानी कि 6। a4 माइनस a3 निकालिए यानी कि 22 माइनस 16 यानी कि 6। तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या a2 माइनस a1 इक्वल आ रहा है a3 माइनस a2? जी हाँ। क्या इक्वल आ रहा है a4 माइनस a3? जी हाँ। ये सारी की सारी टर्म्स हमारी इक्वल आ रही हैं, तो हेंस 4 10 16 22 इज एन AP। ठीक है, पहला काम हो गया हमारा। अगला काम क्या है हमारा, इसको A फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो आपको पता है A क्या होता है, फर्स्ट टर्म A होता है और फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है। आ गया। हमारे को D फाइंड करना है। D क्या है, अगर कोई भी AP है तो हम क्या करेंगे, बस उसके एक सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से कोई भी उठा लो क्योंकि सब सेम आने वाला है। तो A2 माइनस A1 हमारे को दे देगा 6, यानी कि हमारा D। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि A और D क्या है, तो हमारे को सक्सीडिंग टर्म्स यानी कि 4 टर्म तक हमारे को दे रखा है, हमारे को 5th और 6th टर्म फाइंड करनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, A5 फाइंड करना है। A5 कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोगों को पता होना चाहिए। A5 कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या समझाया था। डेफिनेशन में मैंने समझाया था कि प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करना होता है। तो A5 के प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A4 और फिक्स नंबर क्या है, D। ठीक है, तो A4 कितना है 22 और D कितना है 6। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 28 आएगा। इसी तरीके से A6 की बात करें तो A6 के प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, A5 और फिक्स नंबर क्या है, D। A5 कितना है 28 और D कितना है 6 यानी कि 34। तो ये आपके आगे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था AP फाइंड करने का, उसके बाद A और D फाइंड करने का, उसके बाद आपको 2 डिजिट्स और निकालनी थी। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा मुश्किल, ताकि आप लोगों का जितना भी डर है वो सब निकल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है अंडर रूट जब को आ जाता है क्वेश्चन में। पता नहीं उनको किस बात का डर रहता है, अंडर रूट आते ही वो सोचते हैं कि हमसे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं और क्वेश्चन में कुछ अलग ही पूछ लिया है। तो इसीलिए मैं जानबूझकर आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपका सारा का सारा डर इसी वीडियो के साथ समाप्त हो जाए और आप AP वाला जो चैप्टर है उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि हमारी इस सीरीज जिसमें मैं सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसी का नाम है टारगेट फुल मार्क्स। तो उसी स्ट्रेंथ को हमारे को फोकस करना है। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारी A1 A2 A3 A4। क्वेश्चन हमारा सेम है। सबसे पहले हमारे को ये चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो चलिए AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 कितना है, √8 माइनस √2। बस बच्चे यहां तक कर पाते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं कि क्या करना है। समझो कि हम इसको माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम 8 को तो रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, 8 का एलसीएम देखो क्या होगा, 8 का एलसीएम ये होगा, यानी कि यहां पर रूट के अंदर 3 2 हैं। 3 2 का मतलब जिसमें से 2 2 एक पेयर बना रहे हैं, उसका एक 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूं। जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो ध्यान से देखिए, √8 ऐसे लिखा जा सकता है। ये है √8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इसमें से ये 2 2 हैं, इनमें से एक 2 क्या आ जाएगा बाहर, और इस वाले के साथ कोई साथी नहीं था इसलिए ये जेल के अंदर रह गया। तो √8 को क्या लिखा गया, 2√2। √8 को क्या लिखा गया, 2√2 माइनस √2। अब देखो, अब इसको सॉल्व करा जा सकता है। कैसे, दोनों में से √2 को कॉमन ले लो। √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 माइनस यहां से क्या बचा 1। तो 2 माइनस 1 तो हमें पता है क्या होता है 1। तो क्या आएगा आंसर, √2 आंसर आएगा। चलिए अब A3 माइनस A4 की बात करते हैं, सॉरी A3 माइनस A2 की बात करते हैं। तो A3 कितना है √18 माइनस A2 कितना है √8। हमें पता है √8 को क्या लिखना है, क्या हमें पता है √18 को क्या लिखना है, जी हाँ हमें पता है।
रूट 18 लिखा जाएगा 3 रूट 2। आप चाहो 18 का एलसीएम निकालो, जो पेयर बना रहा है उनको बाहर लिया, जो पेयर नहीं बना रहा उनको जेल के अंदर रहने दो। और रूट 8 को क्या लिखेंगे 2 रूट 2। फिर से रूट 2 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में रूट 2, तो रूट 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 माइनस 2। फिर से ये माइनस 1 आ गया और ये आया रूट 2। तो हमारा a2 माइनस a1 इक्वल आ गया है a3 माइनस a2 के। लेकिन हमारे पास अभी भी एक और टर्म बची, हम वो भी सॉल्व करके देखेंगे। तो a4 माइनस a3 निकालिए जल्दी, मेरे से पहले आपका हो जाना चाहिए। अब इसको क्या लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। फिर से सेम रूट 2 कॉमन लिया, माइनस किया, तो आ जाएगा आंसर आपका रूट 2। अब देखिए ध्यान से, a2 माइनस a1 इक्वल आया a3 माइनस a2 इक्वल आया a4 माइनस a3 के। हेंस रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 इज एन एपी। समझ गए आप? हमारे को क्या प्रूफ करना था? ये प्रूफ करना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जी हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। किस तरीके से करा? इस तरीके से करा। चलिए हम इसका ए और डी भी निकाल लेते हैं। ए मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है रूट 2। डी क्या होता है? अभी डी तो आपके सामने ही है, कोई भी सक्सीडिंग डिजिट को प्रीसीडिंग डिजिट से माइनस कर दो तो वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी बोलो बोलो, वो आपकी डी बन जाएगी। तो डी क्या हो गया आपका? देखो डी का एक फॉर्मूला भी होता है, ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी कि कोई भी के की वैल्यू के लिए। अब देखो के की वैल्यू 2 उठा लो, तो के की वैल्यू अगर 2 है तो के की यहां पर क्या हो जाएगा 3, तो a3 माइनस a2 कैसे भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से डी हमारा आ रहा है आपका यहाँ पर देखो रूट 2। तो ए आ गया, डी आ गया। अब आप लोगों को मैंने सिखा दिया था नेक्स्ट टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी, इसमें ऐड करके। अगर a5 निकालना है तो a4 में ऐड करके। पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए मैं आपको वो भी निकाल के दिखाता हूं। a5 निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रीसीडिंग टर्म में हमारे को क्या ऐड करना है? फिक्स नंबर ऐड करना है। फिक्स नंबर क्या होता है? d। तो a4 प्लस d, a4 कितना है आपका रूट 32 प्लस में d, d कितना है आपका रूट 2। अभी तो मैं इसको प्लस नहीं कर सकता, लेकिन रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस रूट 2। तो अब ध्यान से देखिए, रूट 2 कॉमन आएगा, बचा क्या 4 प्लस 1, आंसर आएगा 5 रूट 2। आप चाहे तो आंसर को इसमें भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसकी फॉर्म में लिखना है तो 5 को रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। 5 को अगर रूट के अंदर लेके जाता हूं तो देखो अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, बाहर आया था तो ये सिंगल हो गया था, अंदर जाएगा डबल हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे 25 टू जा 50, तो ए फिफ्थ क्या आ गई 50। अब मैं समझता हूं आप अगली टर्म निकाल ही लेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस एक सिंगल वीडियो में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढंग से समझा पाऊं, और मैंने ऐसी कोशिश में शायद मैं सफल भी हो पाऊंगा अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी मैं चलता हूं, अभी के लिए धन्यवाद।